विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा 4th नंबर का मॉडल पेपर है, इंग्लिश की क्लास है। लगातार जुड़े रहिए, क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक को देखना है। पहले क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईच ऑफिसर एंड ईच सोल्जर खालिस्तान स्पोकन अबाउट द इंसिडेंट और क्वेश्चन देर का हैव। अब इसमें से ऑप्शन में कौन सा आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा, या फिर विल हैव आएगा, या फिर नन ऑफ दीज आएगा। देखिए, जब भी ईच जुड़ा हुआ रहता है, देखिए यहां पर भी ईच है और यहां पर भी ईच है और सब्जेक्ट यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो जब प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ ईच लगा होता है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और सिंगुलर कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगी क्या? आपकी सिंगुलर वाली। तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर हो गया है। क्यों? क्योंकि ईच जब आता है तो सब्जेक्ट क्या हो जाता है? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वो आएगी हैज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द कोस्ट ऑफ द एप्पल्स खालिस्तान हाई। ये बोल रखा है कि जो एप्पल्स हैं, सेब हैं, उनकी कोस्ट खालिस्तान क्या है? तो क्या आएगा? देखिए, शुरुआत में दे रखा है द कोस्ट, प्राइस के बारे में बोल रहा है। और जब शुरुआत में द लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ अब ऑप्शन में देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। देखिए, इज है, ये हमेशा सिंगुलर के साथ आती है। आर तो प्लूरल के साथ आती है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब आती है आर। और वर भी जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तब वर आएगा। लेकिन हमारे पास तो द कोस्ट है, मतलब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी खालिस्तान टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। तो देखिए, यहां पर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से पहले द लगा हुआ है और बीच में एंड है। और यहां पर सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी से पहले भी द लगा है। तो जब दो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ द लगा होता है तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉन्ट्स आएगा, वॉन्ट आएगा, या फिर वर इन वॉन्ट आएगा? ये बताइए। तो देखिए, दोनों जगह द है, सॉरी दोनों जगह पे द होता है, दोनों जगह द होता है और बीच में एंड लगा होता है। तो सब्जेक्ट क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब दो सब्जेक्ट हो गए हैं, तो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं तब क्या हो जाता है? आपका सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल बन गया है। और प्लूरल के साथ क्या आएगा? प्लूरल के साथ आएगा वॉन्ट आएगा। क्योंकि एस या एस कब आता है? मेन वर्ब में, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट तो क्या है? प्लूरल है। द प्रेसिडेंट ये एक सब्जेक्ट है और द सेक्रेटरी ये आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट हो गए क्योंकि बीच में एंड से जुड़े हुए हैं दोनों। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर ये द नहीं होता, केवल यहां पर द होता, तब आपका सब्जेक्ट है वो क्या होता? सिंगुलर होता। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन जब दोनों जगह द लगा होता है तो ये दो सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट वे टू कंप्लीट दीज पैसिव वॉइस सेंटेंसेज। ये है, योर जैकेट खालिस्तान ओवर देयर। देखिए, ये आपका पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ऑप्शन में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें है? देखिए, हैंग अप, ये तो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो ये तो नहीं आएगा। हंग अप ये थर्ड फॉर्म है, तो ये आएगा। देखिए, इसमें भी थर्ड फॉर्म है हंग अप, तो ये भी आ सकता है। ये थर्ड फॉर्म नहीं है, हंग्ड अप, ये तो वैसे ही गलत कर दिया है। अब हमें पता लगा ना, कैन आएगा या फिर कैन बी आएगा। तो जब पैसिव वॉइस आता है तो कैन के साथ बी आता है। क्या आता है? बी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट विल फेल खालिस्तान डज नॉट वर्क हार्ड। तो क्या आएगा खालिस्तान में? तो ये बोल रखा है कि एक स्टूडेंट विल फेल, यानी कि फेल हो जाएगा। डज नॉट वर्क हार्ड, अगर वो
मेहनत नहीं करेगा, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, इफ आएगा। क्या आएगा, इफ। यानी कि जो इफ है, इफ, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। इफ क्या बताता है, तो इफ बताता है कंडीशन के लिए आता है। किसके लिए आता है, कंडीशन, यानी कि स्थिति के लिए आता है कि जब स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या है, कंडीशन है। बिकॉज कब आता है, तो बिकॉज आता है जब रीजन होता है। क्या होता है, रीजन होता है, कारण होता है, तब आता है क्या, बिकॉज आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दो कब आता है, जब कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास होता है। कॉन्ट्रास्ट जब होता है, विरोधाभास होता है, तब आता है दो आता है। ठीक है, देखिए यहां पर कंडीशन थी तो इफ आ गया है सेंटेंस में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, खालिस्तान ही डिड नॉट लॉस हर्ट। ये बोल रखा है कि वह एग्जाम में फेल हो गया, वो एग्जाम में फेल हो गया। ही डिड नॉट लॉस, लेकिन उसने अपना पेशन यानी कि शांति बनाए रखी, शांति नहीं खोई। तो यहां पर क्या आएगा, तो यहां पर आएगा नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद। क्या होता है, इसके बावजूद, कि वह फेल हो गया इसके बावजूद, इसके बावजूद वह अपना शांति बनाए रखा, मतलब शांति नहीं खोई उसने। ठीक है, अब सुनिए, आपका जो नेवरदलेस है इसका मतलब क्या होता है, बावजूद। तो इसका यहां पर आ जाएगा नेवरदलेस। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चहल मे हैव टू बाउल खालिस्तान एडिशनल आवर। अब वहां पर क्या आएगा, क्या ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर द आएगा। द तो आता है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए आता है, तो एडिशनल कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। अब या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। अब ए और एन कब आता है, यहां पर साउंड पर डिपेंड करता है, इसके साउंड पर। तो ए आ रहा है एडिशनल, तो क्या आ रहा है, एडिशनल ऐसे आ रहा है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये ए, इसके एडिशनल के जब साउंड निकालते तो ए आ रहा है। तो जब ए आ, स्वर आते हैं आपके, क्या स्वर आते हैं। ठीक है, स्वर की ध्वनि आती है, तो देखिए ए क्या है, स्वर। और स्वर की जब ध्वनि आती है शुरुआत में, तो वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। अगर ए आ ई ये स्वर नहीं आते और यहां पर आ जाता कै वगैरह ये आ जाते, तो ए आता। तो यहां पर एक की ध्वनि आ रही है एडिशनल में, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज खालिस्तान लास्ट पर्सन टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स। तो यहां पर क्या आएगा, देखिए यहां पर आएगा क्या, द आएगा। क्या आएगा, द किसके लिए आ सकता है, किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए। जो पर्सन था वो स्पेसिफिक था यहां पर, कि वह लास्ट पर्सन है जो कि इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो द आएगा यहां पर, स्पेसिफिक चीज के लिए आता है द। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कैन आई गेट खालिस्तान सीट ऑन द बस। तो द आएगा या फिर ए आएगा या फिर एन आएगा। द हमेशा आता है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, तो यहां पर सीट कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, मतलब कोई प्रमुख चीज नहीं है। अब बात आएगी द तो आएगा नहीं, अब या तो ए आएगा या फिर एन आएगा। अब ए और एन किस पर डिपेंड करते हैं, ये जो यहां पर मीनिंग होती है ना खालिस्तान के बाद में, इसके साउंड पर डिपेंड करता है। तो सीट है, इसको कैसे लिखते हैं, सीट, इसका ऐसे आ रहा है प्रोनाउंसिएशन। तो यहां पर से क्या है, से यहां पर आपका व्यंजन है, और जब व्यंजन आता है तो ए आएगा। क्या आएगा, ए। अगर आ जाता ए आ ई उ मतलब अगर स्वर आता, स्वर की यहां पर ध्वनि आती, तो आता एन आता। ठीक है, लेकिन यहां पर तो से आ रहा व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए भाई साहब, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, रोहित इज खालिस्तान एनसीसी ऑफिसर। यहां पर क्या आएगा, तो देखिए रोहित इज खालिस्तान एनसीसी ऑफिसर। तो द कब आता है, द तो आता है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए, तो यहां पर कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है ना, वस्तु नहीं है, तो द तो नहीं आएगा। अब ए और एन में आएगा, और ए और एन किस पर डिपेंड करता है, खालिस्तान के बाद में कौन सा शब्द है उसकी साउंड पर डिपेंड करेगा।
एनसीसी है, एन है ना, ए आ रहा है ना। और जब क्या आते हैं, स्वर आते हैं, ए आ ई उ ए आई ऐसे आते हैं, तो इसके लिए ये ऐसी ध्वनि आएगी, उसके लिए क्या आएगा, एन आएगा, तो यहां पर एन आएगा। अगर यहां पर ए आ ई मतलब ये स्वर नहीं आते हैं, ये क्या होते हैं, स्वर, मतलब यहां पर ए आ ई उ मतलब व्यंजन आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, तो व्यंजन के लिए क्या आएगा, ए आता है, लेकिन यहां पर तो स्वर आ रहा है, स्वर की साउंड आ रही है, तो एन आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द शॉपकीपर्स डज नॉट हैव द टॉयज, यानी शॉप कीपर के पास क्या नहीं है, खिलौने नहीं है। आई वॉज लुकिंग, आई वॉज में लुकिंग, अब यहां पर क्या आएगा, बाई आएगा, अबाउट आएगा, फॉर आएगा या फिर एट आएगा। देखिए लुक के साथ फॉर आएगा, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। दुकानदार के पास टॉयज नहीं है, खिलौने हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था। ठीक है, तो लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डिवाइड 12 मैंगोज, डिवाइड कीजिए 12 मैंगोज को, खाली स्थान 3 बॉयज। देखिए जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, तब तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। और जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में बोला जाता है, वहां पर क्या आएगा, अमंग आएगा। तो यहां पर दो से अधिक वस्तुओं की बारे में बोला जा रहा है, उसके बारे में, तो अमंग आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मोहन विल नेवर पास हिज एसएलसी एग्जामिनेशन, एसएलसी एग्जामिनेशन बोलते हैं 10th की एग्जाम को। ठीक है, कैन की मोहन विल नेवर, विल कभी पास नहीं होगा, हिज एसएलसी एग्जामिनेशन, एसएलसी एग्जामिनेशन में खालिस्तान, ही वर्क्स हार्ड, वह वर्क्स हार्ड का मतलब है कठिन मेहनत नहीं करेगा। तो यहां पर नेगेटिव का भाव कौन देगा, इफ तो देखिए नेगेटिव का भाव नहीं देता है, अनलेस है ये नेगेटिव का भाव देता है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, क्या होता है, जब तक नहीं, तो यहां पर अनलेस आएगा, क्या आएगा, अनलेस। तो अब अर्थ क्या हो गया है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा, मोहन एसएलसी एग्जाम को पास नहीं कर सकता है। देखिए सिंस भी नेगेटिव का भाव नहीं देता है और बिकॉज भी नेगेटिव का भाग नहीं देता है, बिकॉज तो आता है रीजन के लिए आता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर नेगेटिव का भाव देने वाला होना चाहिए और अनलेस जो है वो अपने आप में नेगेटिव भाव देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपके सामने क्वेश्चन है दे आर वेरी ग्रेटफुल, वे बहुत आभारी हैं, खालिस्तान योर काइंडनेस, आपकी दयालुता के लिए। तो देखिए दे आर जब ग्रुप करता है किसी के प्रति दयालुता का भाव, आभार व्यक्त करता है, तो वहां पर तो क्या आएगा, फोर आएगा, ग्रेटफुल के साथ फोर। लेकिन जब एक व्यक्ति आभार व्यक्त करता है तो ग्रेटफुल के साथ क्या आएगा, टू आएगा। लेकिन यहां पर एक से अधिक व्यक्ति जो हैं वो आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो जब एक से अधिक आभार व्यक्त करते तो ग्रेटफुल के साथ फोर आता है, और जब एक व्यक्ति आभार व्यक्त करता है तो वहां पर आ जाएगा क्या, टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एट खालिस्तान, एक मिनट भाई साहब यहां पर थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, चलिए, एट खालिस्तान द प्रेसिडेंट गेव थैंक्स टू द ऑडियंस, तो खालिस्तान में क्या आएगा, लास्ट आएगा या फिर लेटर आएगा या फिर लेटेस्ट आएगा या फिर लेटर आएगा, यह लाटर है, यह लेटर है, तो यहां पर क्या आएगा, लेटर आएगा, LATTER, ऑप्शन नंबर डी। क्यों आएगा, लेटर का मतलब होता है जो अंतिम भाग है उसके बारे में बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो लेटर, जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, वो अपने भाषण की लास्ट पंक्तियों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और लास्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम होता है यहां पर, इसका तो क्या होता है, अंतिम। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम होता है, क्या होता है, नवीनतम होता है। और लेटर यानी क्या होता है,
बाद में होता है। क्या होता है? बाद में। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द खालिस्तान चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बोल रखा है कि जो बुक का पार्ट है वो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्या है, रुचिकर है। लेकिन कौन से पार्ट की कर रहा है? लास्ट वाले की, अंतिम। तो लास्ट कहां पर है? लास्ट का मतलब है अंतिम पार्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। देखिए लेटर का मतलब होता है जो हम बोलते हैं, किसी भी चीज के बारे में बोलते हैं तो उसका अंतिम भाग क्या होता है? लेटर होता है। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? नवीनतम होता है। क्या होता है? नवीनतम। और लेटर का मतलब होता है बाद में। क्या होता है? बाद में होता है। तो लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। इसका क्या होता है? अंतिम होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इस बुक का अंतिम पार्ट क्या है? बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये होते आज की हमारी क्लास के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के